सुप्रीम कोर्ट की एक अहम फैसले ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सीमाओं को साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जांच एजेंसी ईडी किसी के भी लैपटॉप या मोबाइल फोन से डेटा एक्सेस नहीं कर सकती है। यह ऐतिहासिक निर्णय लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन केस के संदर्भ में आया है। दरअसल नवंबर में ईडी ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, उनके रिश्तेदारों और कर्मचारियों के यहां छापेमारी की थी। इस दौरान जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सामग्री को एक्सेस और कॉपी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी ने 6 राज्यों में 22 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 12 करोड़ रुपए भी बरामद हुए थे। मेघालय पुलिस के शिकायत पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर राज्य में लॉटरी का बिजनेस गैरकानूनी तरीके से हथियाने का आरोप था। सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी, जिसने 2019 से 2024 के बीच 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने 13 दिसंबर को 2 पेज का फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि फ्यूचर गेमिंग केस की सुनवाई दूसरे मामलों के साथ की जाएगी। फ्यूचर गेमिंग ने अपनी याचिका में अमेजन इंडिया और न्यूज क्लिक के कर्मचारियों के मामलों का भी जिक्र किया है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मांगने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है, खास तौर से निजता के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने दलील दी कि पर्सनल डिजिटल डिवाइस में ऐसी जानकारियां होती हैं जो बेहद निजी होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी सैंटियागो मार्टिन के मोबाइल फोन और उनकी कंपनी के कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कोई भी डेटा एक्सेस और कॉपी न करे। जजों ने ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत जारी किए गए समन पर भी रोक लगा दी है। ईडी के सीनियर अधिकारियों ने इस आदेश को अभूतपूर्व बताया, लेकिन इसे बड़ा झटका नहीं माना। उन्होंने कहा कि वे सर्च और डिजिटल साक्ष्य की जब्ती पर सीबीआई मैनुअल के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हाल ही में ईडी ने फ्यूचर गेमिंग समूह से जुड़ी 622 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी कुर्क की हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न केवल नागरिकों के डिजिटल निजता अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि जांच एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाता है। यह फैसला निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा।